मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। कक्षा 12 अर्थशास्त्र पाठ 3 मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 1, वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ एवं मर्यादाएं समझाइए। वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ एवं मर्यादाएं समझाइए। वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ: वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु प्राप्त करने की प्रथा को वस्तु विनिमय प्रथा कहा जाता है। एक बार फिर, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु प्राप्त करने की प्रथा को वस्तु विनिमय प्रथा कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादाएं: प्राचीन समय में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। सीमित साधनों से सीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करता था, इसलिए एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु आसानी से प्राप्त कर लेता था। जैसे किसान ने गेहूं का उत्पादन किया, उसे चावल चाहिए तो गेहूं देकर चावल प्राप्त करता था, अथवा उसको कपड़े चाहिए तो गेहूं देकर के कपड़ा प्राप्त करता था। इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रथा उस समय कार्य करती थी। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, वस्तु विनिमय प्रथा में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगीं, जिन्हें मर्यादा के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले नंबर 1 मर्यादा है आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की समस्या। आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की समस्या: व्यक्ति जैसे जैसे विकास होता गया, व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। जब आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो एक वस्तु के बदले अधिक वस्तुओं की उससे आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि होने से अतिरिक्त वस्तु से वह अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त करना प्रारंभ किया। लेकिन गेहूं के बदले पहले जो चावल प्राप्त होते थे, अब ऐसा नहीं रहा। गेहूं के बदले उसे चावल चाहिए, लेकिन जिसके पास चावल है उसे गेहूं नहीं चाहिए, उसे घी चाहिए, और जिसके पास घी है उसे कपड़ा चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए इनके बीच में तालमेल का होना अनिवार्य है। यदि तालमेल नहीं होगा तो वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य का अभाव देखने को मिलता है। नंबर 2 मूल्य संग्रह की समस्या। प्राचीन समय में व्यक्ति सीमित उत्पादन होता था, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था। लेकिन आधुनिक समय में उत्पादन में वृद्धि होने से उसे किस प्रकार से संग्रहित करके रखे कि भविष्य में वह अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त कर सके। ऐसी समस्या सामने उत्पन्न होने लगी, क्योंकि जो वस्तु हम लंबे समय तक रखना चाहते हैं वह वस्तु खराब होने की संभावना होती है, तो उसे लंबे समय तक हम संग्रहित करके नहीं रख सकते। तो हम अपनी आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करें, क्योंकि वर्तमान समय में व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर विनिमय मूल्य के संग्रह की समस्या उत्पन्न होती है कि मूल्य का कैसे संग्रह किया जाए। अगर वह गेहूं के बदले जूता प्राप्त करना चाहता है या चप्पल प्राप्त करना चाहता है तो अभी तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन भविष्य में गेहूं को सुरक्षित रखना पड़ेगा, जो रखने में समस्या, संग्रह करने में समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीवात लगते हैं, उससे गेहूं नष्ट हो जाएगा। अगर आप पशु के रूप में रखते हैं तो पशुओं में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिससे हम मूल्य का संग्रह नहीं कर सकते। तो वस्तु विनिमय प्रथा में दूसरी समस्या आती है मूल्य के संग्रह की समस्या। नंबर 3
मूल्य के मापन की समस्या। वस्तु विनिमय प्रथा में एक वस्तु का मूल्य जितनी वस्तुएं चलन में हैं उससे एक कम होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए चलन में 1000 वस्तुएं हैं, तो 1000 वस्तुओं का एक वस्तु का मूल्य 999 वस्तु होगा। अब ऐसी परिस्थिति में उस वस्तु का विनिमय मूल्य 999 वस्तु है, तो उसका कितना मूल्य रहेगा? जैसे 1 किलो गेहूं के बदले कितने चावल प्राप्त होंगे, उस कितने गेहूं चावल प्राप्त होंगे, कितनी शक्कर प्राप्त होगी, कितना कपड़ा प्राप्त होगा, ये सब ध्यान रखना संभव नहीं होता। इसलिए कोई ऐसा मापदंड हो जिससे हम एक ही प्रकार से इसे माप सकें तो हम समस्या को दूर कर सकते हैं। लेकिन मूल्य मापन की समस्या वस्तु विनिमय प्रथा में देखने को मिलती है, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं चलन में हैं सबका विनिमय मूल्य याद रखना संभव नहीं होता। इसलिए वस्तु विनिमय प्रथा में मूल्य मापन की समस्या देखने को मिलती है।